मेरे प्यारे हरियाणा में अपराधी की हैसियत नहीं, जो हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि अपराधियों की हैसियत है, अपराधियों की हैसियत नहीं, कानून की हुकूमत चलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि मेरी इस चेतावनी का असर कि प्रदेश के प्रमुख अपराधों की संख्या में माननीय उपाध्यक्ष महोदय व दर दोनों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है, उसका जिक्र भी महिपाल डांडा जी ने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सभी विपक्षी साथियों ने सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ी उंगली उठाई और जिसका मैंने जिक्र किया है कि शुक्रवार को क्या हो हल्ला किया, परंतु मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष महोदय, 2014 के पहले दशकों की तरह न तो आज किसी नागरिक को एफआईआर दर्ज कराने से रोका जाता है, बीच बीच में हमारे विपक्षी साथियों ने कहा है, और न ही आज किसी पुलिसकर्मी को यह भय है कि उसने अपराधी का पीछा किया या उस पर गोली चलाई या उसको जिंदा गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 2014 से पहले तो ये था, पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई किसी अपराधी का पीछा नहीं कर सकता था, वो गोली नहीं चला सकता था, गोली चलाता था तो उसको हिसाब देना पड़ता था, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती थी। कानून व्यवस्था में हुए सुधार से आज हरियाणा की जनता का, हरियाणा पुलिस पर आज भरोसा बढ़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी भाई 22 अगस्त को सदन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर खड़े थे। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बेटियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या किया है। हमारे बत्रा साहब कह रहे थे ये भी लॉ एंड ऑर्डर है, ये भी लॉ एंड ऑर्डर है। मैं बत्रा साहब को पूछना चाहता हूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं था क्या आपके कार्यकाल? मैं बताना चाहता हूं जी, देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा जी, मैं एक एक व्यक्ति की एक एक बात को सुनाऊं, हर व्यक्ति की एक एक बात को सुनाऊं, एक एक व्यक्ति की बात का जवाब दूंगा। नहीं, देखिए मैं आराम से, मैं कहीं भी बैठा था, नहीं मैं आपकी बात सुन रहा था जी, आपने क्या क्या बोला है जी, मैं पूरी बातें सुन रहा था। माननीय उपाध्यक्ष, मैंने सुनी है, मैं तभी कह रहा हूं ना जी, मैंने बत्रा जी का नाम लिया, मैंने बत्रा जी का नाम लिया, मैंने आपका भी नाम लिया, मैं आऊंगा आगे आपके ऊपर। आपने क्या बोला? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2014 में हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बाहर किया, भाई इनके बस का नहीं है कुछ भी, इनको बाहर कर दिया, उस समय प्रदेश में लिंगानुपात नहीं, सत्ता से बाहर किया जी, सत्ता से बाहर किया। नहीं, सत्ता से बाहर किया, सत्ता से बाहर किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय बेटियों की संख्या 871 थी। प्रदेश पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक लगा हुआ था, कलंक था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था,
ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हमने इस कलंक को धोने का काम किया है। हमारी सरकार ने हमारे जनसेवा का दायित्व संभालने की पहली तिमाही में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पानीपत के ऐतिहासिक धरा से राष्ट्रव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को उन्होंने की थी और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में 2024 में जन्म के समय इस लिंगानुपात में जो सुधार कर दर आज 910 हो गई है। ये 871 थी, आज 910 हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर के लहरा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तख्तियां लेकर सदन और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया। मुझे मैथिली शरण गुप्त जी की एक मूल मंत्र उनका याद आ रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, हम क्या थे, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि जवाब में बताया गया कि वर्ष 2004 में प्रदेश में, माननीय अध्यक्ष महोदय ये 2004 की बात कर रहा हूं मैं, वर्ष 2004 में प्रदेश में 386 बलात्कार की घटनाएं घटी। आपके 10 वर्ष के बाद जब आपने 2014 में सत्ता को छोड़ा, उस समय ये बढ़ करके 1174 हो गई। 1174 ये बलात्कार की घटनाएं थी। यानी कि आपके 10 साल के राज में ये बलात्कार की घटनाएं 3 गुना ज्यादा हो गई, 3 गुना बढ़ी हैं। पर आपकी सरकार की संवेदनशीलता देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अपने पूरे 10 साल में सिर्फ एक महिला थाना खोला, वो भी खानपुर कला में एक खोला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार, माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सोचता हूं कि हुड्डा साहब इतने बुरे व्यक्ति तो नहीं थे। मैं सोचता रहता हूं कई बार कि हुड्डा साहब इतने बुरे व्यक्ति नहीं थे कि उन्हें यह ख्याल नहीं आया, हुड्डा साहब को यह ख्याल नहीं आया कि मेरे राज में बलात्कार की 3 गुनी गति से बढ़ गई है। क्यों ख्याल नहीं आया? तो मैं कुछ करूं, ख्याल तो आना चाहिए, आंकड़े भी देखने चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आंकड़े नहीं देखे गए, 3 गुना लगातार ऐसे बढ़ता गया, ऐसे बढ़ता गया। मुझे नहीं पता माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब के ऊपर क्या दबाव था उस समय, क्यों न्याय नहीं मिलता था, किस कारण से नहीं मिलता था, वो क्या कारण थे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बहन गीता बुक्कल अखबारों की कटिंग की बात कर रही थी। माननीय अध्यक्ष जी, कल रात जब मैं कटिंगें देख रहा था, रात के 11-12 बज रहे थे,
मैं देख रहा था कि ये कटिंगे नहीं ग्रंथ हैं पूरे के पूरे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इनके कार्यकाल का। ये जो महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, ये कटिंग है उनकी। आप तो ये दिखा रहे थे, ये रेप की ओनली, ये बुक ग्रंथ छपे हैं। एक मिनट, आपने जो कहा है लॉ एंड ऑर्डर की, एक मिनट, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे आ रहा हूं। अरे बहन जी, आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, इनके कार्यकाल की, ये कितना बड़ा ग्रंथ है। ये लॉ एंड ऑर्डर की इनकी गाथा गा रहा है ये ग्रंथ। अगर आप पढ़ेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार का लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, आंख नहीं खुली इन लोगों की। ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आकर के स्थगन प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पीड़ा होती है, हमें पीड़ा होती है इस प्रकार का अत्याचार। हम कंट्रोल कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको सारा हमने क्या क्या किया, मैं बताऊंगा, मैं बताने वाला हूं, मैं बता रहा हूं। मैं अभी आपके ऊपर आ रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आफ्ताब जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं ये भी बताऊंगा कि हमने क्या काम किए। और इस बात के ऊपर हमारे महिपाल डांडा जी ने पूरी विस्तार से बात रखी है। मैंने भी बताया कि आपके समय के अंदर इतनी घटनाएं थी, आज इतनी जब छोड़ करके गए इतनी हो गई है, 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। मैंने सब पढ़ा है जी, मैंने सब पढ़ा है जी। माननीय हुड्डा साहब, पढ़ा है जी मैंने। माननीय अध्यक्ष जी, इनको पढ़ करके मुझे ऐसा लगा जब रात में देख रहा था सारी कटिंग्स को, कि वाकई में आप पर बलात्कारियों को बचाने का कोई गहरा ही दबाव था। आपकी जुबान नहीं खुलती थी, आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते थे, बेटियों को भुगतना पड़ता था, माँ बाप दवाई खा करके मौत के घाट चले जाते थे, आंख नहीं खुलती थी। मैं आपको बताऊंगा, मैं बता रहा हूं अभी। अरे आफ्ताब जी, मैं बता रहा हूं अभी, मैं बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं सारा का सारा। अगर ये पूछना चाह रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं। मेरे पर कोई दबाव नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष जी, गति से काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर से कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं है, 0 टॉलरेंस के ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। अपनी पॉलिसी बताओ, हम भी अप्रिशिएट करेंगे, हम साथ देंगे। ये ऐसी बात कर रहे हो आप, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड मेरे पास है और अपराध जो है 2014 में महिलाओं के खिलाफ 9,089 थे, आज 16, इसके रिपोर्ट के अनुसार 16,743 हो गए, डबल हो गए, 98% बढ़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं, तो ये कोई बात थोड़ा है। चलो, नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूं जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आप ऐसे नहीं है, देखा, ऐसे नहीं कर सकते आप। मैंने आपकी बात को सुना है, मैं कोई भी तथ्य से अगर गलत बोल रहा हूं, आप मुझे जानकारी ले सकते हैं, एक एक चीज की जानकारी देंगे हम। सरकार है, ये संवेदनशील सरकार है, ये काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों के हित में काम कर रही है। ये जवाबदेही सरकार है, ये ऐसी सरकार नहीं है। दोनों तोड़ दी, कार्रवाई नहीं हुई। मेरे ऊपर हमला करने वालों की कार्रवाई नहीं हुई। किसका दबाव है? किसका दबाव था? आप बताओ ना, किसका दबाव है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जी, ये यूं मत सोचो कि भाई आपकी जिम्मेवारी है, हमारे लोगों की, हमारी भी बराबर की जिम्मेवारी है। ये समझ के आप ये कहो कि भाई हम ये कदम उठा रहे हैं, हमारी खुशी होती। अब ऐसी आप बात करते हो, ये मेरे पास, मेरे रिकॉर्ड को तो मान नहीं रहे, जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है, अपना रिकॉर्ड बताए जा रहे हो आप। आपने ये उनका
ऑन रिकॉर्ड। मान्य अध्यक्ष जी, एक जब हमारे विपक्षी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आपने बात, एक मिनट सीएम साहब, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। नहीं देखिए, मैं मान्य अध्यक्ष जी, नहीं मान्य अध्यक्ष जी, नहीं, आपने ये जो है सोशल प्रोसेसिंग रिपोर्ट इंडेक्स देखा आपने? क्या है? पूरे देश में हरियाणा नंबर 1 है सुरक्षा में। फिर वो बात करो ना, आप ये करो, क्या कदम उठाओगे? हम सहयोग देंगे। हम आपकी कोई ठेकेदार नहीं है इसका, ना मैं ठेकेदार हूँ ना आप, सब ठेकेदार हैं इसके जो चुन के आए, लोगों की राय से चुन के आए, वैसे नहीं आए हुए। ठीक है, ये तो प्रजातंत्र है। आज सत्ता पक्ष है, कल विपक्ष है, कल वो आज इधर हो जाएंगे, कल उधर हो जाएंगे, पहले आप इधर थे, हम उधर चले गए, उधर से क्या बात है? ये जिम्मेवारी सबकी है, उस हिसाब से आप अपनी जो मान्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और क्योंकि मैं इनके बेटे के समान हूं, बेटा सांसद है और हम तो बहुत सम्मान करते हैं हुड्डा साहब आपका, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके विधायकों ने बात किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। नहीं देखिए ना, मैं एक की बात सुन रहा था, मेरे को पीड़ा हो रही थी। चलो जवाब तो देंगे सीएम साहब, मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी। ऐसे नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि आपने जो बोला उसका जवाब देना है तो देना दो, उनको देना चाहिए, उनको कोई बात नहीं, उनको जवाब देने दो। इलीगेशन नहीं लगा रहा हूँ, नहीं ये इलीगेशन नहीं। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं तथ्य से बात कर रहा हूँ फिर ये इलीगेशन हो गया। अगर कोई ऐसी बात ऐसा नहीं है, क्लैरिफिकेशन हो सकती है। नहीं जी, नहीं ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। माननीय अध्यक्ष जी अभी कहा है, नहीं यही तो बात हम कह रहे हैं हुड्डा साहब, हम यही बात कह रहे हैं भी रेप के केस के ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी, क्यों कार्रवाई नहीं होती थी? मैं यही तो बात कह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं यही बात कह रहा हूं। चलो ये ठीक है, ये इसमें से निकाल देना है, कोई विषय कार्रवाई से नहीं, हमने कार्रवाई से निकलवा दिया, कार्रवाई से निकलवा दिया जी। ठीक नहीं, कार्रवाई से नहीं, हमने उसको एक्सपंज कार्रवाई से निकलवा ना करें कोई भी। माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब बोल रहे हैं, आप सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इन्होंने जो बात की है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो अभी बात इन्होंने कही थी और इन्होंने ये कहा था भी, आपने कहा कि FIR नहीं दर्ज होती थी, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। ये 24 साल की ही बात है, मेरी बात नहीं है। आपने 2 रोज पहले खड़ा होकर के उसी दिन ही कहा था, मैंने टोका भी था, मैं कहा आप समझ लो। फिर मैंने एक पर्चा भी दिखाया था हमारे महिपाल डांडा जी ने आपको। 10 अप्रैल 2008, नहीं अखबार की, आप भी तो अखबार की कटिंग दिखा रहे जी, मैं तो ग्रंथ लेकर आया जी। ये देखियो जी, ये देखो, ये ग्रंथ है पूरा का पूरा, ये बता मैं क्या करूं, ये पूरे ग्रंथ हैं जी। नहीं मैं बताऊंगा ना जी, मैं बताऊंगा जी मखा। देखिए आप ये बात मत करिए बहन जी, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बहन जी, आपने तो अपनी बात सारी कह ली और मन्नू कह रहे, कहा जी आप कहा इस पर बोल लो, फिर स्थगन प्रस्ताव आप ले कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है जी। आप आराम से जवाब दीजिए, समय भी बढ़े। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, हाँ माननीय अध्यक्ष जी, ये 10 अप्रैल 2008 मैं बताना चाहता हूं, जो अभी हमारे विपक्षी साथी कह रहे थे इनके कार्यकाल में क्या होता था, कैसे कैसे होता था। पुलिस थाना रोहतक
एक महिला का 5 पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर ही बलात्कार कर दिया, जहां के मुख्यमंत्री थे जी। 40 दिन तक वह महिला अपनी शिकायत लेकर के दर दफ्तरों के चक्कर काटती रही। 40 दिन माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन नहीं 40 दिन। और पुलिस अधिकारियों के ऑफिसों के वो चक्कर काटती रही। उसकी व्यथा न तो किसी पुलिस वाले ने सुनी और न किसी MP MLA ने सुनी। मेरे ख्याल से उस टाइम में हमारे बत्रा जी भी विधायक होंगे। बत्रा जी आप विधायक होंगे उस टाइम, आप रोहतक में थे। ये लो जी, नहीं बताना पड़ेगा जी, देखो मैंने नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जी, ना ऐसा नहीं। बत्रा जी आप तो उस टाइम कानों में रुई डाल लेते थे। नहीं मोहल्ली खराब कर रहे हैं, नहीं